नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यू डिजिटल एमपीसीजी और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। भारतीय जनता पार्टी ने सतना के पूर्व अध्यक्ष पर बड़ा एक्शन लेते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है और स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया है कि पार्टी की छवि धूमिल करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ज्ञात हो कि एक महिला ने पूर्व जिलाध्यक्ष पर छेड़खानी व जान से मारने का धमकी भरा शिकायती पत्र कोलगवां थाने में की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के आपत्तिजनक संदेश वायरल हुए थे। लिहाजा भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने मामले को गंभीरता से लिया और सतीश शर्मा पर कार्रवाई की। सुनिए पीड़िता ने क्या कुछ कहा। पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा के द्वारा यानी मेरे को जान से मारने की 10-15 लड़के भेज के, मेरे घर गुंडे भेज के जान से मारने की धमकी दी गई है। और ये पहली बार नहीं है, कई बार ये 3-4 सालों से ये मेरे साथ इसी तरह धमकी पे धमकी दे रहे हैं और कहते हैं मेरी सरकार है, मेरा सत्ता चल रहा है, मेरे ही लोग बैठे हैं, मेरा कुछ नहीं होगा और तुम जैसियों की लाश जंगल पहाड़ में कटी मिलती हैं। इस तरह की धमकी जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा ने हमको दिया है। मेरे घर आके चाय पीने के बहाने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश किया। जब इस पे मैंने आपत्ति जताई तो ये धमकी देने लगे कि कहीं भी आवेदन दोगी, कुछ भी दोगी, किसी से बोलोगी, बड़े घराने की हो, इज्जत रोड में जाएगी, तो मैं जानता हूँ तुम किसी से नहीं कहोगी। बस इसी तरह कह के मुझे धमकाते रह गए और कई बार इनकी इसी प्रताड़ना की वजह से मेंटली टॉर्चर इन्होंने कई बार मुझे किया है, जिसकी वजह से मैंने सुसाइड भी करने की कोशिश की है। अभी लास्ट दिसंबर में मैंने ओवरडोज नींद की गोलियां खाई थी, फांसी भी मैंने लगाया था। और मेरे बेटे के द्वारा इनको फ़ोन भी लगा के बोला गया कि अंकल जी मैं पापा को बता दूंगा कि आप मम्मा को परेशान कर रहे हो, तो इन्होंने बच्चों तक को मारने की धमकी दिला डाली। इसकी शिकायत हमने इसलिए नहीं की है क्योंकि पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा का कहना यह है कि सतना जिला का प्रशासन तुमको पागल समझता है और इतने भी आवेदन दिया है तुमने तो कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे ही लोग बैठे हैं, ये कागज ऐसे हर कागजों की तरह ये कागज भी दबा दिया जाएगा, तो आवेदन देने से कोई तुम्हारा मतलब है नहीं। इस वजह से मैंने कहीं भी कोई आवेदन नहीं दिया है और सतना जिला प्रशासन से भी मैं यही कहूँगी कि मैं कोई अब आवेदन। अपनी कारगुजारियों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में बने रहने वाले भाजपा सतना के पूर्व अध्यक्ष सतीश शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहे भी क्यों ना, भाजपा ने उनके कृत्य को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता रद्द करने के साथ ही पार्टी से हटा दिया है, क्योंकि सतना निवासी महिला ने पूर्व अध्यक्ष पर छेड़खानी, जान से मारने की धमकी सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि सतीश शर्मा घर पर चाय पीने के बहाने आकर छेड़खानी करते थे और मना करने पर जान से मारने की धमकी और पार्टी में उच्च पकड़ का हवाला देते हुए मनमानी करते थे। यूसा सिंह के द्वारा एक आवेदन दिया गया है पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष के विरुद्ध। उसमें उन्होंने छेड़खानी और जान से मारने की धमकी संबंध में एक आवेदन दिया है, जिस आवेदन को जांच पर लिया गया है। तो ऑडियो भी वायरल हुआ। अब ऑडियो अभी तो मेरे पास ऐसा कोई उपलब्ध कराया नहीं गया जिस पर मैं कुछ बोल सकूँ। ये शिवराज सिंह आए हुए थे कोठी में, उनका कार्यक्रम था, तब वहाँ पे सतीश शर्मा ने फोटो साथ में खिंचवाने के उसमें से इनका नंबर मेरा एक्सचेंज हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे को मैसेज किया चाय के लिए, मेरे घर आए, तभी इन्होंने मेरे साथ इस तरह वो गलत काम करने की कोशिश की है। और फिर ये भी इन्होंने मेरे को धमकी दिया कि अगर किसी से मुंह खोलेगी तो मैं पूरे सतना में तेरी फोटो लगवा के नंबर डलवा दूंगा कि इससे संपर्क करो और धंधे वाली साबित कर दूंगा। लोगों से ब्लैकमेल करती है, पैसे मांगती है और हनी टैप में फंसा दूंगा। इस तरह की यानी इतनी घिनौनी गंदी सोच जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा ने वो करते हुए मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं तेरे को ऐसे ऐसे मामले में फंसा दूंगा और मेरी सरकार है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो हम ये कहते हैं कि यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो क्या महिलाओं का जो ये बात करता है, तो यही बात हो रही है कि पार्टी में ही गुंडे और बलात्कारी लोग पाल के रखा है सरकार ने, हैं कि कुर्सी के और पद के उसके बहाने ये लोग सत्ता के बहाने महिलाओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। कैसे लेते हैं पत्नी को?
लड़कियों को अपने अंडर में ये लेते हैं, अपनी बीवी के टॉर्चर होने का बता के कि मेरी बीवी मुझे टॉर्चर करती है, लड़ती है, झगड़ती है, मैं प्रेम का भूखा हूँ, मैं इसीलिए मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। ये इस तरह महिलाओं को फंसाते हैं। ये इनकी कोई पहली वो नहीं है और कई ऐसी वो है, अगर इनकी जांच की जाए तो बहुत सी ऐसी चैट इनकी भी निकल आएंगी जिसमें इन्होंने कई लोगों से, और ये अपनी बीवी को भी धोखे में रखे हैं और धमकी देते हैं कि मेरी बीवी मैं जो बोलता हूँ वही मानती है। इस बारे में कुछ बालक की जानकारी है आपको? मेरे बच्चों को पूरी जानकारी है कि ये घर में आके जो डराते धमकाते थे, इसकी गवाही मेरे बच्चे स्वयं देंगे, क्योंकि मेरे बच्चों ने भी कई बार बोला है कि अंकल हम लोग सो नहीं पाते हैं और आप मम्मा को रात रात भर परेशान करते हो, धमकी देते हो, घर पे आके धमकी देते हो। मेरी बच्ची और मेरा बेटा दोनों गवाही देने को तैयार है। पति को पता नहीं था। जब इनकी हदें पार हो गई धमकी की, तो जब मैंने पति को बताया ये चीज, तो पति ने जब इनको फोन द्वारा संपर्क किया सतीश शर्मा से, तो सतीश शर्मा ने मेरे पति का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। आप क्या बोल रहे हैं सतीश शर्मा? सतीश शर्मा कह रहे हैं कि ये भगवान के ऊपर मैंने छोड़ दिया है, उसका न्याय भगवान करेगा, और जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरे पति का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा है। शिकायत आपने कायम किया? शिकायत मैंने कुछ भी नहीं किया है इसकी, और इसलिए नहीं किया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि शिकायत करने से कुछ नहीं होने वाला है, सब मेरे ही लोग बैठे हैं, तेरे कागज इसी तरह दबा दिया जाएगा, सतना जिला प्रशासन तुझको पागल समझता है। सतीश शर्मा के इस कृत्य को लेकर भाजपा ने अपना रुख तो स्पष्ट कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस उक्त मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि सतीश शर्मा ने इसे साजिश करार दिया है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज डिजिटल MPCG।